नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर कुमार। आप सभी को अपनी YouTube चैनल सोशल लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैक किया जा सकता है या नहीं। दोस्तों, इस वक्त हमारे देश में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। यह चुनाव 7 चरणों में होगी। दोस्तों, पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगी और 7वें चरण का चुनाव जून को होगी। दोस्तों, हमारे देश में पहले बैलेट पेपर की सहायता से चुनाव किया जाता था, लेकिन इस वक्त हमारे देश में या लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, सभी चुनाव EVM की सहायता से होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की सहायता से होती है। दोस्तों, यह चुनाव 2004 से शुरू हुई है, यानी कि EVM का उपयोग 2004 से शुरू हो गया है। दोस्तों, EVM के साथ साथ VVPAT भी होता है और दोनों को यानी EVM और VVPAT को कंट्रोल करने के लिए एक और डिवाइस होता है जिसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। यह तीनों मशीन एक साथ दिया जाता है। जो हमारा EVM होता है उसमें 16 प्रत्याशी, अधिकतम 16 प्रत्याशी का ही नाम रह सकता है। दोस्तों, इसमें प्रत्याशी का नाम होता है और उनका चुनाव चिन्ह होता है और उनका दाहिने साइड में एक बटन होती है जिसके सहायता से मतदान किया जा सकता है। दोस्तों, जैसे ही जब मतदान किया जाता है तो VVPAT में उनका जिस प्रत्याशी का उन्होंने मतदान किए हैं वह VVPAT में उनका चुनाव चिन्ह या प्रत्याशी का नाम छप जाता है, लेकिन यह बहुत कम समय के लिए लगता है, यानी कि लगभग 7 सेकंड तक ही यह रहता है। लेकिन इसका कोई हमें प्रमाण नहीं मिलता है, क्योंकि जो VVPAT होता है वह केवल इलेक्ट्रिकल होता है, उसमें किसी भी तरह का कोई हमें रिसीविंग प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, हमारे देश में यानी कि भारत चुनाव आयोग द्वारा यह कहा गया है कि इस चुनाव में लगभग 55 लाख EVM का उपयोग होने वाला है, यानी कि हमारे देश में जो चुनाव है उसमें 55 लाख EVM मशीन तैयार है। दोस्तों, चुनाव आयोग द्वारा यह कहा गया है कि EVM में किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ या धांधली नहीं किया जा सकता है और न ही इससे हैक किया जा सकता है। दोस्तों, यह जो शब्द भारत चुनाव आयोग द्वारा कहा गया है यह 2019 में ट्रायल किया गया है। दोस्तों, 1 करोड़ लोगों पर यह ट्रायल किया गया कि आप मतदान दीजिए और उसके बाद पता चलता है कि यह मशीन सही ढंग का कार्य करता है या नहीं। तो दोस्तों, यह मशीन बिल्कुल सही ढंग से कार्य करता है और यह मशीन एजेंट के द्वारा ही बूथ पर भेजा जाता है और यह मशीन बिल्कुल सिक्योर होता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। दोस्तों, जब मशीन को बूथ पर लाया जाता है तो वह बहुत ही सिक्योर के साथ रहता है और जब मतदान शुरू होता है तो इस शुरू होने से पहले इस मशीन को पहले चेक किया जाता है
कि क्या यह मशीन कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद ही मतदान को शुरू किया जाता है। तो दोस्तों जब यह वेरीफाई हो जाता है कि मशीन सही ढंग से कार्य कर रहा है, उसके बाद ही मतदान शुरू होता है। दोस्तों जब मतदान समाप्त हो जाती है तो इसे पुनः उन्हीं एजेंटों के द्वारा सुरक्षित जगह पर भेज दिया जाता है जहां यानी उस मशीन का मतगणना होने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार चुनाव आयोग द्वारा कहा गया है कि ईवीएम में किसी तरह का धांधली या गड़बड़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि यह हमारे द्वारा पूर्ण रूप से जांच कर भेजा जाता है। दोस्तों यह जो मशीन है किसी भी ईवीएम और वीवीपैट में कुछ समस्याओं को लेकर के एक हमारे देश में संस्था है ADR यानी कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। इन्होंने ही कुछ दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पर कुछ आपत्ति जताए थे, जिसके कारण यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। और जब अदालत में यह पहुंची तो सुनवाई होने के बाद इस इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे दिया गया है। दोस्तों यह ADR जो संस्था है, इन्होंने भी ईवीएम और वीवीपैट पर कुछ मुद्दे उठाए हैं। इन्होंने यह मुद्दा उठाए हैं कि जब ईवीएम में किसी तरह की कोई दिक्कत या गड़बड़ी नहीं की जा सकती है, तो जब मतगणना की जाती है तो केवल ईवीएम को ही क्यों चेक किया जाता है, जबकि वीवीपैट में भी इसका डाटा सुरक्षित रहता है। तो जब मतगणना होती है तो ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट को क्यों नहीं क्रॉस चेक किया जाता है, ताकि इससे हमें यह पता चले कि जो ईवीएम है और वीवीपैट है दोनों में समानताएं हैं, यानी कि दोनों एक तरह का ही रिजल्ट दे रहा है। तो दोस्तों ADR संस्था का कहना है कि जब चुनाव में धांधली नहीं हुआ है तो केवल ईवीएम को ही क्यों चेक किया जाता है, जब मतगणना हो उस वक्त ईवीएम और वीवीपैट को भी चेक किया जा सके, ताकि यह हमें स्पष्ट हो जाए कि ईवीएम और वीवीपैट है दोनों में किसी तरह का कोई दिक्कत समस्याएं नहीं होती है। क्योंकि बार बार यह मुद्दा उठता है कि ईवीएम में से गड़बड़ी हुई है। जब ईवीएम और वीवीपैट एक साथ कार्य करे तो फिर यह हम कह सकते हैं कि हमारे चुनाव में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसी बात को लेकर के यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है, यानी कि अब इसका सुनवाई होने वाला है। दोस्तों इसका सुनवाई प्रथम चुनाव होने से पहले, यानी प्रथम चरण का चुनाव होने से पहले इसका सुनवाई होगा, जो कि यह सुनवाई 16 अप्रैल को होने वाला है। तो दोस्तों अब इसके बाद ही पता चलेगा कि क्या ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट को भी चेक किया जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों इसके साथ जो कुछ भी जानकारी मिलेगा मैं आप लोगों के साथ अवश्य पहुंचाने का कष्ट करूंगा। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों तथा परिवारों के साथ शेयर करें। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।